राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन संपूर्ण भारत में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। चूरमे बाटी का भोग लगाया जाता है। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वे बुद्धि के, अन्न धन के और पुत्र के देने वाले देवता हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है और इनका प्रिय भोग मोदक है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। जनेऊ पहनाना चाहिए, फूलमाला चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। उन 21 लड्डुओं में से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखें, शेष प्रसाद के रूप में बांट देवें। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती है। आइए अब हम गणेश चतुर्थी की कहानी सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ पासा खेलने की इच्छा व्यक्त करी। तब महादेव जी ने कहा कि कल्याणी, हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। उसी समय माता पार्वती जी ने घास के तिनके बटोरकर मनुष्य का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। तब माता पार्वती जी ने कहा कि बेटा, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं। खेल के अंत में तुम बताना कि हम में से किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। खेल में तीनों बार पार्वती जी विजयी हुई थी। जब बालक से पूछा गया तो बालक ने कहा कि महादेव जी की जीत हुई है। बच्चे के झूठ बोलने के कारण माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उसे शाप दिया कि तू लंगड़ा हो जा और इसी कीचड़ में पड़ा रहे और दुख भोगता रहे। माता पार्वती जी के शाप को सुनने के बाद वह बालक करुण रुदन करने लगा और बोला कि हे माँ, मैंने अज्ञानतावश ऐसा कहा है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए और शाप को वापस ले लीजिए। तब माता पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने दिए हुए शाप को वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकती हूँ। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने के लिए आएगी। तुम उनके उपदेश को सुनना और वही तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बताएंगी। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी कैलाश पर चले गए। साल भर बाद भादवा मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन नाग कन्याएं धरती पर गणेश जी का पूजन करने के लिए आई। जब उस बालक ने नाग कन्याओं को गणेश जी का पूजन करते हुए देखा तो वह घिसटता घिसटता उनके पास गया और शाप मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब उन नाग कन्याओं ने कहा कि तुम गणेश जी का 12 दिन तक व्रत और पूजन करो, तुम्हारे सारे कष्ट गणेश भगवान दूर कर देंगे। तब उस बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। 12वें दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बालक से बोले कि हे बालक, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांग लो। तब उस बालक ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे पाँवों में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन करूं और उनके चरणों में नतमस्तक झुकाऊं। गणेश जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण उस बालक के पाँवों में शक्ति आ गई और दोनों पाँव ठीक हो गए। वह बालक कैलाश पर पहुंचा और भगवान महादेव जी के सामने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगा। उस बालक को देखकर भगवान महादेव ने कहा कि अरे पुत्र, तुम्हारे पाँव कैसे ठीक हुए। तब उस बालक ने गणेश भगवान के व्रत का पूरा विधान बताया। भगवान महादेव से माता पार्वती जी किसी वजह से रुष्ट हो गई थी और उन्हें छोड़कर अपने मायके में चली गई थी। तब भगवान महादेव ने भी गणेश जी का 21 दिन तक लगातार व्रत किया और गणेश जी का पूजन किया।
जिसके प्रभाव से पार्वती जी का मन स्वयं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए हो गया। माता पार्वती शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर महादेव जी से मिलने के लिए पहुंच गई। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी ने भगवान महादेव से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया, पूजन किया, जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ, मेरा मन आपसे मिलने के लिए हुआ। तब भगवान शिव जी ने गणेश व्रत का पूरा विधान कह डाला। तब पार्वती जी भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक गणेश जी का पूजन और व्रत किया। 21 दुर्वा की गांठें चढ़ाई, पुष्पमाला चढ़ाई और 21 लड्डुओं का गणेश जी के भोग लगाया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने के लिए पहुंच गए। तब कार्तिकेय जी ने भी अपनी माँ के मुख से गणेश जी के व्रत का महात्म्य सुना, तो कार्तिकेय ने भी 21 दिन तक व्रत किया। 21 दिन तक व्रत करने के बाद उन्होंने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। तब विश्वामित्र जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। गणेश भगवान प्रकट हुए और विश्वामित्र जी से मन वांछित वर मांगने को कहा। तब विश्वामित्र जी ने भी गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांग लिया। गणेश जी ने विश्वामित्र की सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। इस तरह गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करने, व्रत करने से गणेश भगवान सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस कथा को सुनने के बाद गणेश चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश चौथ की कहानी सुनते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने गए हुए थे। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती जी ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती जी ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, जब तक मैं स्नान नहीं कर लूं किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। शिव जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। शिव जी ने पूछा कि यह दूसरा थाल किसका है। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया कि यह दूसरा साल पुत्र गणेश का है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। ऐसा सुनते ही माता पार्वती जी दुखी हो गई और करुण रुदन करने लगी। उनके रुदन से तीनों लोग कांप उठे। तब माता पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा मैं अन्न जल त्याग दूंगी। तब भगवान महादेव ने अपने गणों से कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट करके ले आओ। तब गणों ने देखा कि सभी माताएं अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। उन्होंने मनुष्य जाति में देखा, जानवरों में देखा, पशु पक्षियों में देखा, सभी माताएं अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। लेकिन एक हथिनी थी जो अपने नवजात बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। अब गण उसी हथिनी के बच्चे के सिर को काट कर ले आए और महादेव जी ने हथिनी की सूंड को गणेश से जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दे दिए, जिससे वह जीवित हो गया। बच्चे को जीवित देखकर माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसके बाद सभी ने प्रीतिपूर्वक बैठकर भोजन किया। यह घटना भादवा शुक्ल चतुर्थी के दिन घटित हुई थी, इसीलिए इस दिन इस कथा को जरूर सुना जाता है। इस तरह आज मैंने आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाई, साथ ही गणेश जी की कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।